नाज़रीन आदाब, मैं हूँ कशफी शमाइल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम रौनक़े रमज़ान। आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है और आज हम पहुँचे हैं कालिंदी कुंज में फ़हद साहब के यहाँ, जो कि टेक महिंद्रा में जॉब करते हैं। आइए उनके घर आपको ले चलते हैं और उनसे जानेंगे कि उनका रमज़ान कैसा चल रहा है और उनके घर वालों से, उनकी फैमिली से भी आपको रूबरू कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद साहब। अस्सलाम। और क्या हाल है? ठीक हूँ। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत। बहुत मुबारक रमज़ान की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चल रहा है आपका रोज़ा? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है रोज़ा। रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रमज़ान जो है आने वाले 20 साल तक सर्दियों में ही आएंगे। अल्लाह की रहमत है हम बंदों की। जी बिल्कुल अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चूँकि आईटी सेक्टर से वाबस्तगी रखते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे टाइमिंग का भी बड़ा इशू होता होगा, कैसे मैनेज करते हैं? टाइमिंग का तो बड़ा इशू रहता है। लाइक अभी मैंने अपनी मॉर्निंग शिफ्ट करवाई थी, लेकिन उसमें जो था मैं सहरी तो घर से करके जा रहा था, लेकिन इफ्तार मुझे ऑफिस में ही करना पड़ रहा था। तो अभी मैंने नाइट शिफ्ट करवा लिया है ताकि मैं सहरी भी अपनी घर पे ही कर सकूं और इफ्तार भी घर पे ही कर सकूं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है हमें मौका दे देता है, बस हम कितने सीरियस हैं, इबादत गुजार हम कितने हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। देखिए अल्लाह ने आपके लिए रास्ता निकाल दिया। आपके घर से तो बड़ी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। आप जी जी साथ में मम्मी सुबह से लगी हैं और भी लोग हैं, भाभी वगैरह सब काम में ही लगे हुए हैं सुबह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी मुबारक हो। कैसा चल रहा है आपका रोज़ा? लेकिन नाज़रीन बहुत सारी वैरायटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। राक़िब साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि आप तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, अल्लाह की इतनी सारी नेमतें हैं हमारे पास में। तो आंटी आप बताइए क्या बना रही हैं आप? मैं ये आलू चप बना रही हूँ और प्याजू बनाए और ब्रेड पकौड़ा है, ब्रेड और छोले बनाए। अब तक हम जहाँ भी गए हैं हर जगह में पकौड़े देखने को मिले, लेकिन हर जगह जो टेस्ट अलग होता है। आप किस तरह से बना रही हैं? ये मैंने बेसन में मिर्चें डाली हैं, कुटी मिर्चें और क्या नाम ज़रा सी नींबू, हाँ, और नमक और ज़ीरा। ये आपकी अपनी डिश है जो आप ससुराल अपने लेके आई हैं? नहीं नहीं, मेरी अपनी डिश है ये। और ये ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ मैं, कटलेट वाला। वो इसमें ब्रेड है, चीज़ है और आलू है। होता है कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। जी ये प्याज की बनाई है, ये आलू के। अल्लाह की इतनी सारी रहमत है। बरकत वाला महीना है अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने में जितनी ये है कि नमाज रोज़ा करो अपना, ये उतनी कम है। बरकत का महीना ये। जी 3 बजे से लगे हुए हम। अच्छा कैसे मैनेज कर पाती हैं? कर लेते हैं, बस अल्लाह हिम्मत दे देता है बस। यहाँ इबादत भी चल रही है। सबको रोज़ा अफ्तार, आज रोज़े का अफ्तार है, रोज़ा अफ्तार करवाना है हम अपने पड़ोसियों को, सबको। उनको पड़ोसियों को भी आपने बुलाया है कि ये एक जज्बा है कि और अल्लाह देता है, अल्लाह पाक खुद भी कहता है आप जितना लोगों को खिलाएंगे, इफ्तारी कराएंगे, उतनी ज़्यादा आपके रिस्क में भी बरकत होगी। बरकत होगी, इसमें ही बरकत है। और माशाल्लाह खिलाना भी चाहिए। रमज़ान का महीना ऐसा आता है, बरकतों का महीना आता है, सबको रोज़ा अफ्तार भी कराना चाहिए। यहाँ पर और भी लोग दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रोज़ा जो है रूहानी और जिस्मानी दोनों को हमारे क्लींस करता है, साफ़ करता है। तो हमें रोज़े की पाबंदी करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही पाक महीना है और ये मौका हमें साल में एक बार ही मिलता है। तो जब साल में एक बार मौका मिले तो हमें उसको अच्छी तरह से उसको अवेल करना चाहिए और अच्छी तरह हमें इबादत करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इबादत गुजार बनाए और परहेज़गार बनाए। नाज़रीन अब रोज़ा बनने का टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अफसाना खातून। अफसाना खातून साहिबा, तो आप जो है रूह अफ़ज़ा बनाने जा रही हैं? मुआवजा बना रहे हैं और ये हर रमज़ान की जान है। और
जैसे पूरा दिन हमें भूखा प्यासा रहकर ये रोज़ा पूरा करना होता है। सिर्फ भूखे प्यासे रहने की बात नहीं है, बट क्योंकि भूखे प्यासे रहते हैं और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी प्यास को बुझाने में। और ये हम बचपन से पीते आ रहे हैं, तो वो स्वाद भी हमारे ज़ुबान पर रह गया है। इसका जो जायका है वो आज तक कभी बदला नहीं। बदला नहीं है, कितने सालों से हम देख रहे हैं, बट ये नहीं बदला है। 1906-1907 में शुरू हुआ अच्छा जी। और इसमें जो है कई सारे जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि गुलाब है, खजूर है और बहुत सारे फूलों के रस हैं, तब जा कर के बना है। जी और इसकी जो देखिए इसकी जो तस्वीर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि नेचुरल जो फ्रूट्स वगैरह की फ़ोटो है, फूलों की फ़ोटो है, तो मतलब बोतल में भी कोई बदलाव नहीं, साइज में कोई नहीं, बदलाव सब कुछ वैसे ही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई मिलावटी या प्रिजर्वेंट्स नहीं है, जो आजकल के बहुत सारे ड्रिंक्स में हैं। और भी हमारे पास ऑप्शंस है, पर वो उसमें सारे प्रिजर्वेंट्स है जो हम मिलावटी चीज़ें हैं, बट ये एकदम नेचुरल है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। पहले थोड़ी हमने चीनी घोल के रखी है ताकि वो पिघल जाए, फिर अब हम इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा। कलर आता है, जो टेक्सचर आता है, बड़ा ही प्यारा लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। अगर आपका दिल कर जाएगा पीने का। थोड़ा सा और डालेंगे हम। हर रोज़ादार जो होता है उसके घर में रूह अफ़ज़ा आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे कुछ मिले ना मिले। इतना काफ़ी रहेगा। जी, अब ये इसमें हम बर्फ़ मिलाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, रूह अफ़ज़ा बन के तैयार हो चुका है। अब बस इसमें बर्फ़ डालना बाकी रह गया है। तो ये हम रूह अफ़ज़ा भी नोश फरमाएंगे इफ़्तार के वक्त। अभी इफ़्तार का वक्त होने में थोड़ा सा टाइम है, तो आप देख सकते हैं कि किचन में तैयारियां हो रही हैं। तो अब चलते हैं दोबारा आंटी के पास। ये आंटी ब्रेड रोल बना रही हैं जी। क्या आपके फैमिली के लोगों को बहुत पसंद होगा? बहुत ज़्यादा बच्चों की फरमाइश। मैंने देखा यहाँ पे माशाल्लाह इतने सारे बच्चे। बच्चों की भी फरमाइश है कि मम्मी ये बनाइए, तो वो जिस बच्चे कहते हैं वो उसी हिसाब से फिर ये चीज़ें बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या, बच्चों से ये रमज़ान की रौनक भी है। बच्चों से रौनक है माशाल्लाह, सब पूरे रूप से चल रहे हैं बच्चों के माशाल्लाह। मेरे भी चल रहा है उसका महीना, बरकतों का महीना। इसमें जितनी पढ़ाई लिखाई करो, अल्लाह का रहमत का महीना है। बस इस्तिग़फ़ार करो, गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपनी जितने गुनाह हमारे अल्लाह पाक माफ़ करे हमारे गुनाहों को। अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल करे। बस जैसे भी हमारे बच्चों के हर मुसलमान के रोज़ा अल्लाह पाक कबूल करे और नमाज़ें कबूल करे। बस यही अल्लाह से दुआ है। बस तैयार होना ये जिसे जाएंगे। बस ये आलू के, प्याज के, ये छोले कचरे और वहाँ पर फ्रूट रखी, फ्रूट चाट भी बाकी जी। फ्रूट चाट भी बहुत ही अहम चीज़ होती है। अल्लाह पाक कहाँ से हम लोगों को इतनी हिम्मत दे देते हैं। बस ये सोचते हैं पूरा घर का काम भी और अफ्तार भी बनाना, सब कुछ देखना भी माशाल्लाह। पता नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ अल्लाह पाक कहाँ से इतनी हिम्मत आ देता है। बस नियत कर लो, नियत सही हो तो अल्लाह ताला बस नियत रास्ते खोल। बस नियत अच्छी हो तो अल्लाह पाक खुद ब खुद इतना हिम्मत दे देता है अल्लाह पाक। ये देखिए, तो हमारे ब्रेड रोल निकल रहे हैं और कुछ ही देर में हम रोज़ा इफ्तार करेंगे इन ब्रेड रोल से। इतनी सारी खाने की चीज़ों को देख करके हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अता करते रहना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें हमें दे रखी हैं, लेकिन हम जो है शुक्रिया अल्लाह का नहीं अदा करते। जितना अल्लाह ने हमें दिया है उसका हम 1% भी शुक्रिया अदा नहीं करते। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह के कि अल्लाह ने जो है हमें इतनी कुछ चीज़ें दी, इतनी नेमतों से नवाजा है। आप कुछ भी देख लीजिए, हर छोटी मोटी चीज़ में अल्लाह ताला की नेमत मिलती। कोई भी फल हो, कोई फूल हो, जैसे रूह अफ़ज़ा की अगर बात किया जाए तो उसमें फूलों के रस भी हैं उस जी। तो फूलों में भी अल्लाह ने उतनी ही नेमत डाली जो कि इंसान के लिए मुफीद है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन हम इंसान
इतने ज़्यादा गुनाहों में सने हुए हैं कि हम जो है नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला की। तो हमें जो है बेहद शुक्रिया अदा करना चाहिए और हर चीज़ के लिए, हर छोटी मोटी चीज़। मिनट मिनट में शुक्र करना चाहिए अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा अपने नबी की उम्मत का हमें बनाया अल्लाह ने। सबसे बड़ी तो ये सही बात है, हमें उम्मत में से हमें अल्लाह ने लाख लाख तेरा लाख शुक्र है बस। और हर नियामत खाने को पीने को हर चीज़ अल्लाह ने नियामत से भरा है, किसी चीज़ के अल्लाह को कभी कमी नहीं है। और रमज़ान में तो उससे भी ज़्यादा ही बरकत होती है, अल्लाह का शुक्र से हर चीज़ बनती है। जो चीज़ नहीं भी बनाने का दिल होगा वो भी बन जाती है, वो भी बन जाती है, हिम्मत करके बन ही जाती है साथ वक्त में। आइए अब अरशद भाई से बात करते और उनसे जानते हैं कि उनके रोज़े कैसे चल रहे हैं। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपको इस्तकबाल। शुक्रिया। क्या करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, टूर एंड ट्रांसपोर्ट यानी टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो इसका मतलब आपको भाग दौड़ भी करनी पड़ती होगी। ये है। सारे रोजे वैसे ही जा रहे हैं बंगलोर वाले। कैसे मैंने रोजा पहले अफ्तारी घर के अंदर हो रही है, अदरवाइज सारे रोजे वैसे बाहर ही गए हैं। मस्जिद में भी जाने का टाइम नहीं मिल पाता, गाड़ी में ही रोज़ा खोलना पड़ता है, तो इस तरीके का चल रहा है मामला। कैसे मैनेज हो पा रहा है? मैनेज क्या, सुबह वाइफ अफ्तारी देती है बना के, अदरवाइज़ कई बार बाहर से भी ले लेता हूँ, कई बार मस्जिद में भी कर देता हूँ, तो ये चलता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दे रखी कि आप जो है टूर्स एंड ट्रैवल्स से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ट्रैवल कंपनी में काम करता है तो वो एक जगह नहीं रह सकता, उसको कई जगह ट्रैवल करना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। लेकिन ऐसे में भी असद साहब अपने रोज़े नहीं छोड़ रहे। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार गाड़ी में भी रोज़ा खोलना पड़ा, कई बार रास्ते में रोज़ा खोलना पड़ा, कई बार मस्जिद भी जाने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन वो फिर भी अपने इबादतों का अच्छी तरह से एहतमाम करते हैं। और हमारी टाइम मिल जाता है, जो कस्टमर होते हैं ऑलरेडी वो कहते हैं भैया 1 घंटे बाद आना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने रोजे खोल के आओ आराम से। ऐसा कुछ नहीं है, ये हिंदू मुसलमान कोई भी कस्टमर होता है वो पहले ये कहता है भैया रोजा खोल लो, उसके बाद आना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू भाई सारे रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं भैया आप पहले रोजा खोल के आओ उसके बाद आना। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, इजी है सब कुछ माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अल्लाह से यही दुआ रहेगी कि अल्लाह जो है आपकी इबादतों को कबूल करे। आप जिन भी हालात में इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। देखिए माशाल्लाह रौनकों का घर है और इस घर में भी देख के लग रहा है कि शाम के टाइम बाहर भी एक बार विजिट करोगे ना तो अलग ही है माशाल्लाह, यहाँ पे रौनक बहुत अच्छी है शाम के टाइम। यहाँ पे अल्लाह ताला का नूर बरस रहा है, रौनक बरस रही है। और हमारी यही दुआ होगी कि आपके घर में इसी तरह से अल्लाह की बरकत, रौनक, नूर बरसता रहे। नाज़रीन आइए अब इरफान भाई से बात करते हैं। जैसा कि वो एमएनसी में काम करते हैं, तो एमएनसी यानी कि हमारे इंडिया का और यूएस का टाइम अलग अलग होता है, और ऐसे में रोज़ा आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी, मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है जब यहाँ पे 6:30 का टाइम होता है, वहाँ पे 9:30 का मॉर्निंग में टाइम होता है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ घर से, मुझे कैब पिक करती है यहाँ से 5 PM पे मुझे निकलना होता है यहाँ से, ताकि एक घंटे का ड्यूरेशन है ऑफिस का जाने का। तो मैं यहाँ से इफ़्तार का सारा जो आइटम होते हैं वो मैं पैक करके लेके जाता हूँ। मेरी वाइफ मुझे पैक करके देती है सारा आइटम्स, जो भी ईडेबल थिंग्स होती हैं। फिर मैं जैसे ही मैं ऑफ़िस पहुंचता हूं, तो ऑफ़िस पहुंचने के बाद इफ़्तार का टाइम ऑलमोस्ट हो जाता है 5:25 पे। तो वहाँ पे एक कैफ़ेटेरिया में और भी मुस्लिम्स होते हैं, हम लोग सब गेट टुगेदर करते हैं, वहाँ पे साथ में इफ़्तार करते हैं। तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। घर पे इफ़्तार करने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। घर पे फैमिली मेम्बर्स के साथ इफ़्तार किया जाता है। वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड सर्किल में जो भी गर्ल्स एंड मेल होते हैं उनके साथ इफ़्तार करते हैं। तो मैं दोनों ही रमज़ानों में दोनों घर का भी और आउट ऑफ घर जैसे फ्रेंड्स के साथ इफ़्तार करता हूँ, दोनों का एंजॉयमेंट लेता हूँ और बहुत मज़ा आता है दोस्तों के साथ। हम अल्लाह ताला से आपके लिए यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, क्योंकि जिस तरह से आपका टाइमिंग बिल्कुल फ़र्क है और ऐसे में भी आप मैनेज कर पा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको जो है और भी ज़्यादा इबादत गुजार बनाए और आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, क्योंकि आपकी नीयत ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की नज़र में नीयत, अगर हमारी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला जो है हमें गुनाहों से बचाता भी है
और अपनी रहमत भी हम पर नाजिल करता है और हमारे गुनाहों को भी बख्शता है। अब हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से अपने रोज़े रख रहे हैं। और क्योंकि ये जो टाइम होता है, लोग ऑफिस में भी होते हैं, फिर ऑफिस से घर आना, फिर कुछ लोगों की इवनिंग शिफ्ट होती है, कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, तो आपकी कौन सी शिफ्ट चल रही है और आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरी अभी नॉर्मल जनरल शिफ्ट चल रही है और मेरी मैनेजर ने इंशाल्लाह वर्क फ्रॉम होम दे दिया पूरे रमज़ान के लिए मुझे। सिर्फ मतलब ऑफिस में सिर्फ मुझे ही मिला है क्योंकि आई एम द ओनली मुस्लिम। और अभी बाकी इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज़ हो रही है अब घर पे रह के ही, और घर पे रह के ही काम हो रहा है और मगरिब से पहले ही ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप जो रोज़े रख पा रहे हैं, अल्लाह तो आपको तौफीक दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो आपके मैनेजर हैं उन पे भी अल्लाह ताला जो है करम फरमाएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मैनेजर का भी रोल, इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उस वजह से मतलब आसानी हो गई रोज़ा रखने में, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। जो ट्रैवल करने का टाइम लगता है उसमें मेहनत लगती है, वो सारी अब मैं मतलब नमाज में जा रहा हूँ पूरे टाइम से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से इबादत हो रही है, तरावी भी चल रही है और मतलब बिना किसी मुश्किल के बहुत अच्छे से चल रहा है। यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। अब नाज़रीन, वक्त हो गया है दुआ का, और हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मौलाना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का भी और आपके व्यूवर्स का भी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कुछ बोलने का मौका दिया है मुझे। कैसा चल रहा है आपके रोज़े, पहले ये बताएं। रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं और इस बार तो ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत इतना गर्मी वगैरह भी नहीं है, इतना एहसास नहीं हो रहा है रमज़ान वगैरह का। लेकिन रोज़ा जो है वो हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक ऑफ़र है जो कि बहुत बेहतरीन ऑफ़र है। जैसे कि हर कंपनीज़ वगैरह में ऑफ़र वगैरह मिलते रहता है, तो पूरे साल में अल्लाह तबारक व तआला हमें भी साल में एक ऑफ़र देता है रमज़ान के इसमें से। तो हमें भी जो है इसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और समझना चाहिए हमें कि रोज़े में क्या क्या करना चाहिए, ऑफ़र किस किस तरीके से है, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे फ़ायदा उठाना है। और रमज़ान में असल जो नौजवान है हमारे, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि पूरे साल तो हम लोग गुनाह करते रहते हैं, तो हमें रमज़ान में चाहिए कि खूब कुरान शरीफ की तिलावत करें और अल्लाह ताला की खूब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और तमाम गुनाहों से माफ़ी भी मांगें। आया फहद साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह वो एक एमएनसी में काम करते हैं, तो किस तरह से वो अपने रमज़ान को मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि एमएनसीज़ में काम करने का मतलब है कि वो हमारी कंपनीज़ बाहर की होती है और उनके टाइम के हिसाब से हम हिंदुस्तानी लोग चलते हैं। तो जब वहाँ पर सुबह होती तो यहाँ पर रोज़ा खोलने का वक्त हो जाता है। अमूमन आजकल हर नौजवान एमएनसीज़ में ही, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, तो कहीं ना कहीं हमारी जो तिलावत होती है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अपनी तिलावत को, अपनी इबादतों को पूरा कर पा रहे हैं। फैद साहब बताइए, आप कैसे कर पा रहे हैं मैनेज? जी अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और लोगों को ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। तो जैसे कि ऑफ़िस में मेरा जो टाइमिंग रहता है अभी, वो सुबह 10 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहता है, प्लस ट्रैवल भी रहता है थोड़ा 1-1 घंटा ज़्यादा। तो ऑफ़िस में मेरा जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव हैं
वैसे हमारा नॉर्मल डेज़ में 1 आवर का ब्रेक रहता है ऑफिस में। लाइक मेरी 9.5 आवर्स की शिफ्ट रहती है, तो 8.5 आवर हमारा शिफ्ट टाइमिंग रहता है जिसमें हम वर्क करते हैं, और 1 आवर का हमारा जो है ब्रेक टाइमिंग रहता है। लेकिन अभी मैनेजर्स वगैरह का सपोर्ट है, तो हम लोग जो है ज़ोहर की नमाज़ हुई, असर की नमाज़ हुई, मगरिब की नमाज़ हुई, सब हम वहीं पे पढ़ते हैं फ्लोर पे। उन्होंने हमारे लिए एक अलग से कैबिन भी खुलवा रखा है जिसमें हम नमाज़ अदा करते हैं, तो हमारे ब्रेक भी 1 घंटे से 1.5-2 घंटे से ज़्यादा भी हो जाते हैं। प्लस अभी जुमा निकल के गया है, तो जुमे में भी हम जो है बाहर जाके नमाज़ पढ़ के आए थे, क्योंकि आपको भी पता है ऑफिस में तो जुमे की नमाज़ होना पॉसिबल नहीं है, खुतबा वगैरह रहता है। तो हम लोग गए थे, ऑफिस में भी और लोग भी बंद हैं, तो हम उनके साथ भी इफ्तार वगैरह कर लेते हैं। बाकी ऑफिस का माहौल तो बहुत अच्छा है हमारे, और मैनेजर्स वगैरह भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। इतनी खूबसूरत बात आपने कही कि आपके ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, वरना आजकल जिस तरह से फ़िरका परस्ती हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत इस चीज़ का हमें सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि ऑफ़िस में आपको पूरा माहौल मिल रहा है कि आप अपनी नमाज़ पढ़ सक रहे हैं, तिलावत कर सकते हैं, तो ये एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम एकता, वो आपके ऑफिस में मुझे लग रहा है देखने को मिलती होगी कि मतलब वहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब दोस्तों की तरह। मुस्लिम, मेरे जितने भी नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स हैं, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। लाइक मॉर्निंग में हम लोग कम ही लोग रहते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नाइट हो रही होती है, तो हम लोग 3-4 लोग ही होते हैं, तो हम लोग को ही मैनेज करना होता है सब कुछ। लेकिन वो लोग इतने सपोर्टिव हैं कि मुझे ब्रेक मिल जाता है, वरना इस टाइम पे ब्रेक लेना मुश्किल हो जाता है। मुझे अगर नमाज़ के लिए जाना होता है, जुम्मे की नमाज़ के लिए जाना होता है, इफ्तारी करने के लिए जाना होता है, तो मैं आराम से उनसे बोल के चले जाता हूँ। यही है भारत की खूबसूरती, एक भारत अखंड भारत, ये मिसाल है जिस तरह से आपने बताया कि हमें देखने को मिल रहा है कि एक भारत और अखंड भारत की तस्वीर आपके ऑफिस से हमें उभरती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं मौलाना साहब के पास और उनसे एक बार नात सुन लेते हैं कि मौलाना साहब आपको हम तकलीफ़ देंगे, हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को नात सुनाएं, क्योंकि अगर नात हमने नहीं सुना तो फिर प्रोग्राम कुछ ना कुछ अधूरा अधूरा सा रह जाता है। अगर हुजूर की शान में हमने खराज अक़ीदत पेश नहीं की तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने अख्ताम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप जो हुजूर की शान में एक नात हमें सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे कुछ लब कुशाई का मौका दिया हमारे नबी की शान में। तो चलिए मैं सबसे पहले कुरान के हवाले से 2-4 अशार आपके सामने पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अल्लाह ने आका को जो कुरान दिया है, कुरान दिया है, अल्लाह ने आका को जो कुरान दिया है, कुरान दिया है, अल्लाह ने आका को जो कुरान दिया है, कुरान दिया है, एक एक हर्फ नूर के सांचे में ढला है, एक एक हर्फ नूर के सांचे में ढला है, सांचे में ढला है। और सरकार दो आलम की जो सीरत पे चला है, हाँ सीरत पे चला है, सरकार दो आलम की जो सीरत पे चला है, सीरत पे चला है, महबूब खुदा है वही महबूब खुदा है, महबूब खुदा है वही महबूब खुदा है, महबूब खुदा है। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि खुद आप पढ़े, बच्चों को कुरान पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, खुद आप पढ़े,
खुद आप पढ़े बच्चों को कुरान पढ़ाए, कुरान पढ़ाए। ये दर्स हमें सूरह इक़रा से मिला है, ये दर्स हमें सूरह इक़रा से मिला है, इक़रा से मिला है। अल्लाह ने आका को जो कुरान दिया है, कुरान दिया है, एक एक हर्फ नूर के सांचे में ढला है, सांचे में ढला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे थे फ़हद साहब के यहाँ, हमारी टीम को उन्होंने इफ्तार कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़हद। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। तो हमारी यही दुआ है कि फ़हद साहब और उनके घर के लोगों को अल्लाह ताला ऐसे ही हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। और आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और के दस्तरखान पर, लेकिन इस वादे के साथ कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे और अपनी इबादतों का, नमाज़ों का, तिलावतों का आप जो है उसको बदस्तूर जारी रखेंगे, उसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता। अल्लाह ताला की तरफ से, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा कि ये ऑफ़र है, तो इस ऑफ़र को आप अच्छी तरह से अवेल करिए। और हमारी यही दुआ है कि इस घर में जो मासूम छोटे बच्चे हैं उन्हें भी अल्लाह ताला अपनी इल्म की रोशनी से, इल्म की दौलत से नवाजे, ताकि यही बच्चे आगे चल कर के हिंदुस्तान में अपने मज़हब की और अपने मुल्क की जो है हिफाजत फरमा सकें। फ़िलहाल मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।